एफ एक्स 1/x² और दूसरा फंक्शन जी एक्स इक्वल टू 1/x दिया है, और ये दोनों फंक्शन ही कोची मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ सी जो कि लाई करती है ए और सी के बीच में क्या है। एक्चुअली ये जो फंक्शन है कोची मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है, और कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें दो फंक्शन एफ और जी दिए गए हैं जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो इम्पोज्ड कंडीशंस हैं या जो कंडीशंस है वो क्या है, एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूस होने चाहिए ओवर द डोमेन, और यहाँ पर जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल है, और एफ और जी जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये डिफरेंशिएबल है दोनों ही फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पर। दोनों ही फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर मुझे कोसेंट फंक्शन डिफाइन करना है तो जी डैश एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए सभी एक्स के लिए जो कि ओपन इंटरवल ए बी से आ रहे हैं। तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी जो होगा और जी डैश सी, इसमें क्या रिलेशन होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये रिलेशन होता है। और ये जो सी है ये सी एग्जिस्ट करता है और ये हमेशा करेगा ए बी के बीच में। और कोची मीन वैल्यू थ्योरम ये जो आता है डायरेक्टली आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से आ जाता है, जो कहता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि जो स्लोप है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और स्लोप के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स ये एक तरह से स्लोप है। अब हमें यहाँ पर पता है कि जी बी माइनस जी ए, क्योंकि ए और बी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहे हैं और इंटरवल में ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए और बी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो आपका जी बी माइनस जी ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये जस्टिफाइड है जो हमने लिखा है। अब हमें यहाँ पर c का वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ हम ये जो है एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप इसको, इस एक्सप्रेशन को सिर्फ यूज करना है और हमारा c का वैल्यू मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो एफ डैश सी है और जी डैश सी वो इस तरह से रिलेट करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए और जी बी माइनस जी ए। जो फंक्शन है एफ एक्स वो आपको दे रखा है 1/x², इसकी हेल्प से हम एफ डैश एक्स अगर निकालें तो ये होगा -2/x³। ऐसे जो फंक्शन जी एक्स है वो हमें दे रखा है 1/x, और इसकी हेल्प से अगर हम जी डैश एक्स निकालें तो वो होगा -1/x²। इन दोनों की हेल्प से ही हमें जो यहाँ पर चाहिए वो यूज कर लेते हैं। एफ डैश सी यहाँ से होगा -2/c³, और ये होगा -1/c²। एफ बी माइनस एफ ए ये होगा 1/b² माइनस 1/a² डिवाइडेड बाय 1/b माइनस 1/a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, और ये c² से ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2/c लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² b², और होल ये होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे ये पावर्स कैंसिल आउट हो गए हैं, और यहाँ पर ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो फैक्टर बचेगा वो a प्लस बी होगा। तो हमें यहाँ से मिला 2/c इक्वल टू a प्लस बी, और इसके डिनोमिनेटर में है ए बी। अगर हमें यहाँ से c का वैल्यू निकालना है तो c क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी अपॉन a प्लस बी। अब हम देखते हैं कि जो c का वैल्यू है वो कौन सा ऑप्शन से दे रहा है, 2ab अपॉन a प्लस बी ऑप्शन बी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।